नासा का एरिस 3 मिशन मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा होता है। 6 एस्ट्रोनॉट्स की यह टीम मंगल की सतह पर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन कर रही होती है। लेकिन तभी एक जबरदस्त धूल भरी आंधी डस्ट स्टॉर्म आ जाती है। यह स्टॉर्म इतना खतरनाक होता है कि टीम को तुरंत अपना मिशन छोड़कर वहां से निकलने का फैसला करना पड़ता है। जब सभी एस्ट्रोनॉट अपनी रॉकेट एमएवी मार्स असेंट व्हीकल की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी मार्क वॉटनी को तेज हवाओं में उड़ती कोई चीज टकरा जाती है और वह दूर गिर जाता है। उसकी बायोमेट्रिक सेंसर्स भी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे बाकी टीम को लगता है कि वह मर चुका है। उनके पास समय नहीं होता, इसलिए वे दुखी मन से उसे वहीं छोड़कर मंगल ग्रह से उड़ान भर लेते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कुछ घंटों बाद मार्क को होश आता है और उसे समझ आता है कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन पूरी तरह अकेला। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसके शरीर में एक एंटीना घुस गया था। वह किसी तरह खुद को संभालता है, अपने सूट को ठीक करता है और नासा के बनाए हुए हैबिटेट हब टेम्पररी बेस ऑन मार्स तक पहुंच जाता है। अब उसके सामने कुछ बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। खाना बहुत कम है, उसके पास सिर्फ 31 दिनों सॉल मार्स डे का राशन बचा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, मंगल पर पानी नहीं मिलता। धरती से कोई संपर्क नहीं, नासा को पता ही नहीं कि वह जिंदा है। अगला मिशन 4 साल बाद आएगा, यानी अगर उसे बचना है तो खुद के लिए रास्ते खोजने होंगे। अब मार्क को सबसे पहले खाना उगाने का इंतजाम करना होता है। वह अपने बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल करके एक गजब का प्लान बनाता है। वह मंगल की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें पानी और बैक्टीरिया डालता है। लेकिन पानी तो है ही नहीं, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक केमिकल रिएक्शन से पानी बना लेता है। फिर वह अपने क्रू मेंबर्स द्वारा छोड़े गए मल, ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल खाद, फर्टिलाइजर की तरह करता है और आखिरकार वह कुछ आलू उगाने में सफल हो जाता है। अब उसके पास खाने का एक तरीका मिल गया, लेकिन अब भी धरती से संपर्क नहीं हो पाया था। इस बीच धरती पर नासा के वैज्ञानिक मंगल की सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे होते हैं और उन्हें दिखता है कि मार्क के रहने की जगह पर हलचल हो रही है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। लोग मार्क को बचाने के लिए दुआ करने लगते हैं और नासा के वैज्ञानिक तेजी से एक रेस्क्यू प्लान बनाने में लग जाते हैं। मार्क को भी अब समझ आ गया था कि कोई तो उसे देख रहा होगा, इसलिए वह क्यूरियोसिटी रोवर का इस्तेमाल करता है और मंगल पर 1997 में भेजे गए एक पुराने स्पेस प्रोब पाथफाइंडर को खोजता है। पाथफाइंडर के कैमरे और सिग्नल सिस्टम को ठीक करके वह धरती से संपर्क करने में सफल हो जाता है। अब नासा और मार्क टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत करने लगते हैं। पूरा मिशन और दुनिया इस खबर से खुश हो जाती है, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। मार्क को धरती पर कैसे वापस लाया जाए? नासा तेजी से एक रेस्क्यू प्लान बनाती है और एक सप्लाई मिशन मंगल की ओर भेजती है ताकि मार्क को बचाया जा सके। लेकिन मिशन असफल हो जाता है, रॉकेट लॉन्च के दौरान ही फट जाता है। अब नासा के पास एक ही ऑप्शन बचता है, मार्क की पुरानी टीम को वापस भेजकर उसे रेस्क्यू करना। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि इससे उनका खुद का भी जीवन खतरे में आ सकता था। तभी चाइना की स्पेस एजेंसी नासा की मदद के लिए आगे आती है और उन्हें एक सुपरफास्ट स्पेसक्राफ्ट देती है, जिससे मिशन जल्दी पूरा हो सकता है। अब नासा का प्लान होता है कि मार्क खुद एक तय जगह तक पहुंचे, जहां से उसे बचाया जा सके। मार्क को कई किलोमीटर तक मंगल की सतह पर सफर करना होता है। रास्ते में उसे भूख, सैंडस्टॉर्म, ऑक्सीजन की कमी और टेक्निकल खराबियों का सामना करना पड़ता है। आखिर में वह तय जगह तक पहुंच जाता है और अपनी रॉकेट एमएवी को खुद हल्का करके उसे उड़ाने की तैयारी करता है। लेकिन नासा की टीम को एहसास होता है कि उसका स्पीड और दिशा सही नहीं है और वे उसे कैच नहीं कर पाएंगे। तभी मार्क एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह अपने स्पेस सूट के ग्लव्स को फाड़कर ऑक्सीजन का प्रेशर यूज करेगा, जिससे वह हवा में उड़ सके। टीम को पहले शक होता है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, मार्क अपने प्लान के मुताबिक खुद को हवा में धकेल देता है और आखिर में उसकी टीम उसे मंगल की कक्षा में कैच कर लेती है। अंत में मार्क सुरक्षित धरती पर लौट आता है और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। फिल्म के अंत में वह एक नए एस्ट्रोनॉट्स के बैच को पढ़ाते हुए कहता है, जब आप मुश्किल में हो तो घबराने की बजाय समस्या को हल करने पर ध्यान दें। एक एक करके समस्याओं को सुलझाते जाओ
और आखिर में आप जीत जाओगे। सीख, विज्ञान और दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।